ये फूल दिख रहा है, ये फूल इन आँखों से दिख रहा है। ये आँखें केवल माया को देख सकती है, यानी झूठ को देख सकती है। ये फूल कितना लुभावना लग रहा है, इसमें रंग है, इस फूल में रंग है। ये फूल अलग है, ये पौधा हरा दिख रहा है, ये फूल अलग है, ये पेड़ अलग है, ये फूल जो है ये अलग है। क्योंकि ये जो माया के कारण है, रंग दिख रहे हैं ना, अलग अलग रंग दिख रहे हैं, लेकिन ये फूल भी मैं ही हूँ। ये फूल है, ये मिट्टी जल से ही है। इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है फूल का, ये मिट्टी जल ही है। मिट्टी कम है, जल ज़्यादा है। जैसे पूरी पृथ्वी पर मिट्टी जितनी जल से बाहर बनी हुई है, बाहर निकली हुई है जल से, उतनी इसमें मिट्टी है और बाकी सब जल है। सभी जीव जगत का स्ट्रक्चर, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, घास, सबका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी ढांचे की संरचना बनी हुई है, वो मिट्टी कम है, जल ज़्यादा है। इस हिसाब से सबकी ढांचे की संरचना बनी हुई है। ये फूल भी मिट्टी जल ही है और मैं भी मिट्टी जल ही हूँ। मैं स्वयं ये फूल ही हूँ। ये जो पेड़ है, ये भी मिट्टी जल ही है और मैं भी मिट्टी जल ही हूँ। ये जो घास है, ये भी मिट्टी जल ही है और मैं भी मिट्टी जल ही हूँ। ये जो पेड़ दिख रहा है, ये भी मिट्टी जल ही है और मैं भी मिट्टी जल ही हूँ। सब जो है वो मिट्टी जल ही है। अग्नि इस पर डाल रही है, अग्नि इस पर डाल रही है, उष्मा दे रही है और वायु सबको घेर के रख रही है। तो सभी जीव जगत का, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सबका स्ट्रक्चर इस तरह से बना है, यानी पूरी पृथ्वी ही है। हम पूरी पृथ्वी ही हैं, लेकिन सबको जो जिंदा रखने का काम करता है, सबके अंदर जो प्राण डालने वाला है, वो आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है, अंधकार है। एकमात्र वही जिंदा शक्ति है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जिंदा शक्ति है जो कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती। वो जैसे ही इस फूल को मैंने तोड़ दिया, तो इस फूल में से प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि ये फूल निष्काम कर्मी है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो सब के सब निष्काम कर्मी है। जैसे ही इस फूल को तोड़ दिया, तो इसमें से आकाश तत्व, अंतरिक्ष तत्व, खाली तत्व निकल जाएगा, क्योंकि ये फूल जो है भरा हुआ है, ये झूठा है। ये फूल जो दिख रहा है हमें भरा हुआ, ये झूठा है, ये मायावी है। सभी पेड़ पौधे, घास, सभी पेड़ पौधे, मैं, जो भी कुछ दिख रहा है, पेड़ पौधे, जीव जगत, जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब भरा हुआ है, झूठा है। लेकिन भरे हुए को चलाने वाला जो है ना, जो भरे हुए में जो प्राण डालने वाला है, उनको चलाने वाला है आकाश तत्व, वही सत्य है, वही अनंत अखंड अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता है। जैसे ही इस फूल को तोड़ा गया, तो इस फूल में से प्राण निकल जाएंगे। इसका अंतरिक्ष तत्व, खाली तत्व, अंधकार तत्व, आकाश तत्व निकल जाएगा। देखो, अंतरिक्ष को ही आकाश, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी कण कण में बटी हुई है और मिट्टी कठोर है, तो मनुष्य भी स्वयं को कण कण में बांटता है। हर चीज़ को, छोटी सी चीज़ को वो कण कण में बांटता है। मिट्टी एक ही है, लेकिन मिट्टी कठोर होती कठोर होती रहती है। जैसे कोई भी जीव है, उसमें कीड़ा पड़ जाता है। पूरी पृथ्वी कीड़ों से ही भरी हुई है। जब कोई भी जीव मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें से आकाश तत्व निकल जाता है, तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है। शुरुआत में वो कीड़ा होता है, वो धीरे धीरे खाता रहता है, लेकिन कीड़े की स्पीड बढ़ती रहती है। एक कीड़े के साथ में 2, 4, 5 हज़ार, 10 लाख, लाखों कीड़े पड़ जाते हैं जीव में, और वो स्पीड से खाते धीरे धीरे स्पीड होती बहुत स्पीड हो जाती है। इस हिसाब से मिट्टी कठोर होती कठोर हो जाती है। ये है मिट्टी की संरचना। जो जैसे ही कोई जीव मर जाता है, उसमें कीड़ा पड़ता है। शुरुआत में उसकी स्पीड कम होती है, कम कीड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे कीड़े बढ़ते उनकी स्पीड भी बहुत स्पीड से होती है, बहुत स्पीड से खाते हैं उस मांस को, और फिर अंत में वो कीड़े खा के मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो मिट्टी ऐसी है, धीरे धीरे मिट्टी कठोर होती पूरी तरह से कठोर हो जाती है। इस तरह से मिट्टी है। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, दरअसल वो मांसों का ढेर है। उस पर हड्डियाँ हैं, कठोर हड्डियाँ ही हड्डियों से भरी हुई है। खून, लथपथ, मांस, मवाद और कीड़ों से ही भरी हुई है, कीड़ों से भरी हुई है पूरी मिट्टी। सच में ये है कि जो सभ्यताएं आती है, वो मांस की सभ्यताएं आती है, मांस, मवाद, हड्डियों की सभ्यताएं आती है। ठीक है ना। ये भी वही है, लेकिन हमें, ये भी मिट्टी जल ही है, लेकिन माया के कारण अलग अलग लग रहा है। जैसे ही इसमें से आकाश तत्व निकल जाता है, खाली तत्व निकल जाता है, अंधकार निकल जाता है, क्योंकि ये प्रकाश जो है वो झूठा है, इसको चलाने वाला अंधकार है। जैसे ही इसमें से निकल जाता है, तो ये मिट्टी जल ही है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, भौरा, रंग बिरंगी चिड़ियाएँ, जीव जंतु, सब मिट्टी जल ही है, लेकिन उनमें आकाश तत्व जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष तत्व जुड़ा हुआ है, इसलिए वो रंग बिरंगे लग रहे हैं।
कि उनमें आकाश, उनको प्राण देने वाला, उसको चलाने वाला, उसको जिंदा रखने वाला आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है। इसलिए उनमें अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग है। दरअसल वो सब के सब मिट्टी जल ही हैं और अग्नि उन पर डालती है, वायु उन्हें घेर के रखती है। मैं भी वही हूँ और सब यही है। इस तरह से पूरा ढांचा बना हुआ है। मैं भी मिट्टी जल ही हूँ, अरे मैं भी प्राणी ही हूँ, ये भी प्राण, इसमें भी प्राण है। मुझे चलाने वाला आकाश है, इसे चलाने वाला भी आकाश है। ये जो पेड़ है इसे चलाने वाला भी आकाश है, इसलिए पेड़ हरा भरा लग रहा है। दरअसल ये मिट्टी जल ही है, मिट्टी जल ही है। जैसे ही पेड़ को काटा गया तो सर्वप्रथम उसमें से आकाश तत्व निकल जाता है, उसके बाद में वायु, फिर उसके बाद में पेड़ ठंडा हो जाता है, यानी उसमें से उष्मा निकल जाती है, और फिर मिट्टी जल, फिर उसमें से जल निकल जाता है, जल सूख जाता है, और फिर अंत में मिट्टी बचती है। इस हिसाब से पूरी जीव जगत का स्ट्रक्चर है। अगर मुझे मारा गया, अगर मेरी मृत्यु होती है तो मुझ में से पहले आकाश अंतरिक्ष तत्व निकल जाएगा, उसके बाद में वायु में तुरंत, उसके बाद में शरीर मेरा ठंडा पड़ जाएगा, अग्नि में मिल जाएगी, और उसके बाद में बचा मेरा शरीर। ये दिख रहा है, जो ये ढांचा जो दिख रहा है, झूठा ढांचा दिख रहा है ना, मायावी ढांचा दिख रहा है, ये इसमें से कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें कीड़े खाकर, इस शरीर को खाकर जल को वाष्प में बदल देंगे। फिर वो वाष्प बनकर जल जो है वो प्रक्रिया है, बादल, बर्फ़ वगैरह सब जल ही है, सब जल ही है, लेकिन माया के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा है। और अंत में ये मिट्टी बचेगी, जो हड्डियाँ हैं वो मिट्टी धीरे धीरे मिट्टी में ही मिल जाएगी। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सबका जीव जगत का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सब जो हैं सब में जीवन जो है, जीवन देने वाला, यानी सब में सबको हरा भरा रखने वाला, प्राण देने वाला, वो प्राण पिता है, वो आकाश अंतरिक्ष है, वो सृष्टि करता है। एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो सभी को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। पृथ्वी पर मायावी जीवन रचा है सृष्टिकर्ता ने, तो पृथ्वी जो है वो झूठी है, यानी मायावी है। पूरी की पूरी पृथ्वी जो है मायावी है। सभी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज वो मायावी गोले हैं, यानी झूठ है। इसका मतलब समझो, भरों को चलाने वाला खाली है, अरे प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। इसका मतलब समझो मेरे भाइयों, भरों को चलाने वाला खाली है, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। प्रकाश को बनाने वाला और मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला भी अंधकार है, और भरों को चलाने वाला, मिटाने वाला, घुमाने वाला खाली है। बस यही दो चीज़ है, भरा और खाली। भरा झूठा है, खाली सत्य है। जो भी दिख रहा है सब भरे हुए हैं, वो सब झूठ है, लेकिन उनमें प्राण देने वाला खाली है। इसलिए हमें लग रहा है कि हम जिंदा हैं, हम चल रहे हैं। हम स्वयं पूरा प्लानिट ही है, मिट्टी जल ही है, अग्नि वायु ही है, लेकिन हमें आकाश चला रहा है, अंतरिक्ष चला रहा है, अंधकार चला रहा है, खाली चला रहा है। इसलिए हमें लग रहा है कि हम हैं, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं मेरे भाइयों। हम केवल आकाश हैं, केवल आकाश हैं, अंतरिक्ष हैं, खाली हैं, अंधकार है। हम सभी केवल वही हैं, सभी वही है, सभी वही है, केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे ही इसमें से आकाश तत्व, अंतरिक्ष तत्व, अंधकार, खाली तत्व निकल जाता है, तो ये ढांचा ही, ये पूरी पृथ्वी ही है। जैसे ही इसमें से आकाश तत्व निकल जाता है, तो ये मिट्टी जल ही है, अग्नि वायु है, यानी पूरी पृथ्वी ही है। जैसे ही इन सब में आकाश तत्व निकल जाता है, अंतरिक्ष तत्व निकल जाता है, अंधकार तत्व निकल जाता है, खाली तत्व निकल जाता है, तो ये मिट्टी जल ही है, पूरी पृथ्वी ही है। जैसे ही किसी में भी प्राणी में, जीव जगत में आकाश तत्व, अंतरिक्ष तत्व, खाली तत्व, अंधकार तत्व निकल जाता है, तो सब मिट्टी जल ही है, अग्नि वायु ही है, सब के सब वही है, पूरी पृथ्वी ही है। पूरी पृथ्वी झूठी है और सब झूठा है, केवल आकाश ही सत्य है। प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी भी स्त्री पुरुष का हम तन देखते हैं, उनका तन झूठा है, उनका तन झूठा है, क्योंकि तन जो है वो भरा हुआ है, प्रकाश का प्रतीक है, वो झूठा है, मायावी है। कोई भी स्त्री लग रही है आपको, उसका जो मिट्टी लग रही है वो बड़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि हम ये आँखों से हमें सुंदर लग रही है। कोई स्त्री ऐसे लग रही, लुभावनी लग रही, कोई पुरुष अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके खाली में क्या भरा पड़ा है, उनके अंधकार में, यानी उनको जो चलाने वाला प्रकाश है, जो उनका प्रकाश है ना, जो शरीर है वो प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, लेकिन उनको चलाने वाला खाली है, यानी आकाश अंतरिक्ष है। तो उनके मन में क्या भरा पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। स्त्री के मन में क्या भरा पड़ा है, उसका मन मिट्टी से बंधा हुआ, यानी क्रूर, कठोर, अहंकार विकारों से लिप्त है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त है। वो किसी की नहीं है। वो मिट्टी खाने वाली, मांस खाने वाली अंधी कीड़े, बड़ा भयानक है। वो किसी का नहीं है, वो केवल मिट्टी का है मेरे भाइयों, केवल मिट्टी का है, वो किसी का नहीं है। किसी के तन पर मत जाओ, प्रकाश पर मत जाओ। अरे उसके पीछे प्रकाश के पीछे अंधकार को देखो कि उसके मन में क्या भरा पड़ा है। ये नाम के रिश्ते नाते प्राण ही लोगों ने बना रखे हैं।
पत्थरों के स्टील टीन टंगस्टन के बंधन बना रखे हैं, उन्हें पता नहीं है उन्होंने सृष्टिकर्ता से पंगा लिया है। इसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। अरे जो बनाने वाला है और जो चलाने वाला है उसी से मनुष्य ने पंगा ले लिया। तो किसी के तन को मत देखो, उसके मन में देखो, उसके मन में क्या भरा पड़ा है। किसी की घर गाड़ी दुकान मकान बंगला शोहरत मत देखो। अरे किसी की जमीन जायदाद मत देखो, किसी का विषय वस्तु रिश्ता मत देखो। ये देखो कि उनके मन में क्या भरा पड़ा है, उनके खाली में क्या भरा पड़ा है। अरे वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं, तनाव से भरे हुए हैं, अंधे कीड़े बने हुए हैं। वो किसी के नहीं है, वो केवल मिट्टी के हैं। वो मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि वो मिट्टी खाने वाले मांस खाने वाले कीड़े बन चुके हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई रिश्ते पिश्ते सब बकवास की चीज़ें। उनके मन में देखो, उनके मन में क्या भरा पड़ा है। अरे कोई रिश्ते नाते बना रखे हैं प्राणहीन लोगों ने, बाप बेटा भाई माँ फलाना ढिमकाना। अरे हम भी एक प्रजाति है, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी बंदर की प्रजाति है, लंगूर की प्रजाति है, चिंपांजी की प्रजाति है। ऐसे ही मानव एक प्रजाति है। मानव एक कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है। तो उसके मन में देखो, उसके मन में क्या है। रे अरे वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे ही वो कठोर हो जाएगा। उसकी स्पीड मिट्टी के अंधे कीड़े की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे ही उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वो मिट्टी का मांस खाने वाला मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। आज अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा किया है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी गति बढ़ जाएगी। वो बच्चों को पैदा कर करके खा भी जाएगा, बहुत आसानी से खा जाएगा। सोचो, ये मिट्टी का अंधा कीड़ा बुढ़ापे की लाठी मेरा वंश हो, मुझे कमा के खिला के दे, मेरे पिछवाड़ा साफ करें, मेरे शरीर की अपनी शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है दुष्ट कहीं का। मेरे को हॉस्पिटल में इलाज कराए, मेरा ध्यान रखें, मेरा अपना हो। क्योंकि मिट्टी का अंधा कीड़ा जो प्राणहीन मनुष्य होता है, जो अपने आकाश को अपने मन को अपने अंतरिक्ष को अपने ईश्वर देवता को ही मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर देता है। सृष्टिकर्ता के सामने मैं करता है और मेरा करता है। वो किसी का नहीं है, वो केवल मिट्टी का है। मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, बड़ा भयानक है। वो किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो केवल मिट्टी का है मेरे भाइयों। अरे जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे ही वो कठोर हो जाएगा। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे ही वो कठोर हो जाएगा। आज अपने तन की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे की लाठी मेरा वंश हो, अपना ये हो फलाना ढिमकाना, इस ढंग से व्यापार के ढंग से एक बच्चे को पैदा करने वाली डायना चुड़ैला एक बच्चे को जन्म देते हैं इतनी कठोर मिट्टी पर, जहाँ एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और दूसरा जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है। सभी जीव जगत, सभी बड़े पेड़, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना यानी सभी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ पंच तत्वों से ही बना हुआ है। लेकिन जो गुण है केवल मिट्टी जल के ही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी में मिट्टी जल के ही गुण है, केवल उनमें केवल मिट्टी जल के ही है। जितनी मिट्टी बाहर निकली हुई जल से इतने ही उनमें गुण है। इनमें सरलता तरलता निर्मलता बहाव ज़्यादा होता है। जल जीवन देता है तो उनमें जल ज़्यादा होता है, जीवन ज़्यादा होता है। और काम क्रोध मोह लोभ यानी नष्ट करने वाले गुण उनमें कम होते हैं सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में। लेकिन मनुष्य कर्म योनि है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो कठोर से कठोर है। स्टील टीन टंगस्टन लोहा इतना कठोर है, वो सबसे कठोर है वो। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेता है, अगर उसका मन जल में आ जाता है तो जल जीवन देकर उसे सरल तरल निर्मल बनाकर एक बनाकर उसे सूर्य के पास भेजता है। सूर्य उसे तन मन में बांटता है, प्रकाश अंधकार में बांटता है, मन का मालिक बना देता है। प्रकाश हमारे तन का प्रतीक है, छूटे का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है। अंधकार हमारे मन का प्रतीक है, खाली का प्रतीक है। अंधकार एक है, खाली एक है, प्रकाश अनेक है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो अनेक बन जाता है, खुद का ही नहीं है, वो सबको पकड़ना चाहता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो वो स्वयं का हो जाता है, यानी खुद का हो जाता है। उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आते हैं। अब वो सबका है। उसके बाद में सूर्य उसे शुद्ध कर वायु के पास भेजता है। वायु पूरी पृथ्वी को समान रूप से घेर के रखती है। तो मनुष्य अब एक हो जाता है। उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आते हैं। ये वायु के गुण हैं। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। तो मनुष्य में प्रेम करुणा समर्पण के गुण आते हैं। प्रेम परमात्मा से करता है, प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश अंतरिक्ष है। और करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता है। अब वो एक होता है मेरे भाइयों, खुद होता है। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण के चक्र से तभी मुक्त होगा मनुष्य जब अपने मन का मालिक बनेगा। अन्यथा वो बच्चे जब खाएंगे तभी वो मुक्त होगा। क्योंकि आकाश तत्व अंतरिक्ष तत्व वो अमर है, अनंत अखंड अजर अमर है। वो कभी नहीं मरता। कितना ही गोला बारूद बम गोला परमाणु डाल लो, वो कभी नहीं मरेगा, दूसरा जन्म ले लेगा। कि मिट्टी भरी पड़ी है तो विकार से लिखते हैं, अहंकार से लिखते हैं, वो दूसरा जन्म लेगा। आकाश केवल मन का मालिक बनने से ही मुक्त होगा।